ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मेरा सौभाग्य है कि तीसरी बार ऐसे रोजगार मेले में शामिल होने का मुझे अवसर मिल रहा है। तीसरी बार पंजाब में आया हूं और जैसे आपको जानकारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया था कि 10 लाख हमारे युवाओं को सरकार में नौकरियां दी जाएंगी। तो आज जहां तक मुझे याद है, आंकड़ा 71,200 कुछ 71,240 और सो नियुक्ति पत्र आज देश भर में अलग अलग स्थान में हमारे युवाओं को दिए गए हैं। इस समय जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें सिर्फ हम विश्व भर में ही नहीं, सबसे तेज गति पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, पर कुछ और विशेषताएं हैं। मैंने जैसे आपसे पहले शेयर किया कि अभी कुछ महीने पहले हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और अभी जो प्रोजेक्शंस हैं, क्योंकि हम 6.9-6.8% पे ग्रो करेंगे, हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, आने वाले समय 2030 तक डेफिनेटली हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, हमारी इकोनॉमी होगी। और अभी कुछ असेसमेंट्स आई हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि हम 2047 तक अमृतकाल, व्हेन वी विल बी 100 years एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो कुछ एनालिसिस आई है कि उस समय हमारी जो इकोनॉमी होगी, उसका जीडीपी होगा कोई 27-28 ट्रिलियन डॉलर्स। देखिए, इस समय जो महामारी के दौरान हमारे को जिन चुनौतियों को सामना करना पड़ा, आप देख रहे हैं, आप इतने मेरे करीब हैं और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। कोई देश, दुनिया भर में ऐसे भी देश हैं जहां पे जिनकी वैक्सीन की जो एफिकेसी थी वो काम नहीं की, और वो अभी भी कुछ देर पहले वो देवर इन कंप्लीट लॉकडाउन। सो सब फ्रंट्स पे इंडिया स्टोरी जो है इस समय, मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की फार साइटेड डिसाइसिव लीडरशिप के कारण इंडिया स्टोरी इस समय दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपके पास कोई सवाल भी होंगे तो उसका मैं आपके साथ चर्चा करूँगा उन पे। पर अभी 2-4 दिन पहले ये खबर आई कि हमारी जो ऑटोमोबाइल मार्केट है, दुनिया में 3rd लार्जेस्ट हो गई है। हमारा जो मेट्रो सिस्टम है, इस समय हमारे पास अर्बन मेट्रो सिस्टम 840-850 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और आने वाले समय में हम दुनिया में हमारा 3rd लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम हो जाएगा। पर एक तरफ से हम ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, जॉब्स की क्रिएशन हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपको संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बताया स्टार्टअप कल्चर के बारे में। अब ये जो हमारे युवा हैं, उन्होंने कहा कि आपको अभी सरकारी नौकरी मिल रही है, पर आप आगे का सोचिए, क्योंकि जो 2047 का भारत देश है, उसके तो इनहेरिटर्स भी वही होंगे जो आज अपने टीन्स में हैं, जो अभी एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आ रहे हैं, पर उसको शेप भी वही लोग करेंगे। और आज जो हमारे स्टार्टअप कल्चर है, आज का हमारा जो यूथ है, सिर्फ वो नौकरी लेने नहीं आ रहा, वो नौकरियां बनाएंगे। स्टार्टअप कल्चर कितने हमारे यहाँ यूनिकॉर्न हो गए। तो ये जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपनी केंद्रीय योजनाएं शुरू की थी, उससे एक चीज साबित हो गई कि गुड गवर्नेंस जो है वो गुड पॉलिटिक्स भी होती है। उसका मतलब ये है कि आप अपने देशवासियों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तो उसमें आपको जो राजनीतिक क्षेत्र में भी वो होता है। दूसरे अलग अलग मॉडल्स हैं। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि रेवड़ी बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं, हम वादे करते हैं, और मुझे जो लग रहा है कि अभी 2014 से आप जो देखते आ रहे हैं,
2019 को चुनाव में क्या हुआ और 2024 के जो हमारे चुनाव में केवल कितने 400 दिन रहने देना है टोटल। हाँ, तो आगे बढ़ते समय में ये देश के हमारे युवाओं के सामने, हमारे बाकी नागरिकों के सामने ये जो गवर्नेंस मॉडल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो गवर्नेंस मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स हैं, वहां पे डबल इंजन सरकारें हैं, वो गवर्नेंस मॉडल जो है वो साबित हो गया है। मैं अभी अपना कमेंट्स यहाँ तक लिमिट करूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आपके पास काफी कमेंट्स भी होंगे और सवाल भी होंगे